गुड मॉर्निंग सभी को। रेशो एनालिसिस का चैप्टर चला है। आज क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है। 3 लाख की करंट एसेट दी है, 1,40,000 की करंट लायबिलिटी दी है। मैंने बताया था कि कुछ आइटम्स यहाँ पे अब जो आने वाले क्वेश्चंस है थोड़े से छोटे छोटे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। कुछ हिडन सी आइटम्स भी रहती है, उनको कैसे हमने बाहर निकालना है। वो सिंपल ऐसा नहीं होगा कि सिंपल आपको करंट एसेट दी है, करंट लायबिलिटी दी है और रेशो करंट रेशो निकालो, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इसमें बनाया होता है। तो उसने आगे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में इट परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। 20,000 ऑन क्रेडिट परचेज की, गुड्स परचेज की, तो 20,000 की गुड्स आ गई और 20,000 के ही क्या हो गया, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। 3,20,000, 1,60,000। करंट रेशियो इज इक्वल टू 3,20,000 करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, करंट रेशियो ही कैलकुलेट करनी है। करंट लायबिलिटी आपको दी है 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख। करंट रेशियो 2.5:1 आपकी कैलकुलेट करके दी है। आफ्टर दिस ही पेड 25,000 टू द क्रेडिटर। उसके बाद उसने 25,000 क्रेडिटर्स को पे किया। देखो ये करंट रेशियो दी है, करंट लायबिलिटी दी है, तो हम करंट एसेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? करंट रेशियो current liability, if current liability is 1, then current asset is equal to 2.5. If current liability is 1, then current asset 2.5 upon 1. If current liability is 1 lakh, then current asset is equal to 2.5 upon 1 into 1 lakh. That is 1 lakh 2,50,000. Current asset is equal to 2,50,000. अब हमने क्या बोला उसने, आफ्टर दिस ही पेड 25,000 टू ए क्रेडिटर। उसने 25,000 क्रेडिटर्स को पे किए। तो करंट एसेट से आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर करंट एसेट इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस कैश दिया कितना, 25,000, देन करंट एसेट विल बी 2,25,000। करंट लायबिलिटी जब क्रेडिटर्स को पे किया तो 1 लाख माइनस क्रेडिटर, 25,000 के क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स जब कम होंगे तो करंट लायबिलिटी हमारी रह जाएगी 75,000। 75,000 हमारी करंट लायबिलिटी रहेगी। अब इसके बाद इन्होंने फिर करंट रेशियो निकालने को हमें बोला है। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 2,25,000 अपॉन 75,000, इसको काटेंगे 25 से 3:1 is the current ratio. Question number 9.
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टोटल एसेट्स दिए हैं 2,75,000। फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं 1,25,000। कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to 2,50,000. You have to calculate current ratio. करंट रेशियो निकालने के करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट इन दोनों से निकल आएगी। टोटल जितनी एसेट्स है उसमें से अगर फिक्स एसेट्स हम रिड्यूस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट। टोटल एसेट 2,75,000 माइनस 1,25,000 1,50,000. Current assets is equal to 1,50,000. Current liability is equal to total assets, ये सब याद भी रखने पड़ेंगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल हमने लगाई है। कैपिटल में इसमें शेयर होल्डर्स कैपिटल मतलब ओनर्स कैपिटल भी और बोरोड कैपिटल भी, लॉन्ग टर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट 2,75,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000 25,000. Current liability is equal to 25,000. Current ratio is equal to 1,50,000 upon 25,000. 6:1. That is not the good position. इतनी ज्यादा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 6 टाइम ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, तो वो भी मिसयूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, मिसयूज ऑफ एवरीथिंग, करंट एसेट्स का मिसयूज हो रहा है, इतना ज्यादा वेस्टेज हो रही है। तो 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है। In this question they have given, question number 10, they have given current assets, stock, prepaid expenses and working capital. Current assets 20,000, prepaid expenses and inventory, working capital. Prepaid expenses they have given 1,000, stock 3,000, 1,000, 3,000, working capital is equal to 16,800. Current assets minus current liability is equal to working capital. 20,000 माइनस वर्किंग कैपिटल को इधर लाएंगे 16,800 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा। 0,023 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3,200। नाउ क्विक असेट इज इक्वल टू
current assets minus prepaid expenses minus stock. 20,000 minus 1,000 minus 3,000, that is 16,000. Quick ratio is equal to quick assets upon current liability. Five is to 1. That is also not a good position. Liquid assets, highly liquid assets are too much than current liability. 1:1 ठीक रहती है, लेकिन यहाँ भी वेस्टेज आपको लग रही है अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो. क्वेश्चन नंबर 11, there we have to calculate quick ratio. क्वेश्चन नंबर 11, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी दी है 2 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 1,20,000, creditors 1 lakh, inventory 70,000. Creditors 1 lakh, inventory 70,000. We have to calculate quick ratio. क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी आपको दिख रही है, क्विक असेट हमने निकालनी है. पहले तो करंट असेट्स निकालेंगे. करंट असेट इज माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी. करंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल 1,20,000 प्लस 2 lakh, 3,20,000. Quick asset is equal to current asset minus inventory. Current asset 3,20,000 minus 70,000, 2,50,000. Quick ratio is equal to 2,50,000 upon 2 lakh 1.2 is to 1.25, sorry, 1.25 is to 1. इस क्वेश्चन में आप सारे सोच रहे होंगे कि ये करंट क्रेडिटर्स का तो कोई रोल ही नहीं रहा. यहां भी ये नहीं बोला कि करंट क्रेडिटर 1 लाख अदर करंट लायबिलिटी. अगर यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी लिखते तो ये क्रेडिटर उसमें ऐड हो जाने थे, लेकिन यहाँ पे करंट लायबिलिटी तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. 2 लाख में 1 लाख क्रेडिटर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. कुछ एक चीजें थोड़ा दिमाग रख के कुछ सोच के करना कि कई बार बच्चे सोचते हैं वो ये तो दिए हुई लेकिन इसका कुछ यूज तो हुआ ही नहीं. तो करंट लायबिलिटी में ऑब्वियसली ये करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो ये इसमें इंक्लूडेड है. तो यहाँ पे ऐसा भी इन क्वेश्चंस में हमने ये चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं. तो कुछ एक जैसे इसका कुछ यूज नहीं था लेकिन बाकियों के उसके कारण हमने इसको यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. In this question they have given current ratio and quick ratio.
current ratio is equal to 4:1. Quick ratio is equal to 2.5:1. And they have also given inventory. $70,000. No, sorry. 22,500. ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है. करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी. ठीक है. करंट एसेट्स, इसमें फर्स्ट वाले में करंट एसेट हमें 4 दिख रही है और सेकेंड वाले में क्विक एसेट हमें 2.5 दिख रही है. ये क्विक एसेट, सॉरी, क्विक एसेट, करंट एसेट और ये क्विक एसेट. यहां करंट एसेट फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4 और क्विक एसेट सेकंड के अकॉर्डिंग 2.5. एक चीज याद रखना, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. हमारे पास ये दोनों है. हम इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं. हम इन्वेंट्री को इधर ले आते हैं. इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट. 4 माइनस 2.5 1.5. अब हम एक इक्वेशन लगाते हैं, उससे आपका पूरा ये सारी पिक्चर बहुत सुंदर सी क्लियर हो जाए. हमने कैलकुलेट क्या करना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है. किसके माध्यम से, इन्वेंट्री का अमाउंट हमारे पास है, इसके कारण हम सबका अमाउंट निकाल सकते हैं. इफ इन्वेंट्री is 1.5, then current asset is equal to 4. If inventory 1, then current asset 1.5. If inventory 22,500, then current assets will be 22,500. 4/15 into 10 into 22. One, two, three. Current assets are 60,000. अब यहां देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट रेशियो 4/1 is equal to 60,000 upon current liability. 4 current liability is equal to 60,000 current assets. Then current liability is equal to 60,000 upon 4, 50,000. 15,000. Current liability is 15,000. Current asset 60,000. That is the answer. That is the answer. एक बार फिर से मैं दिखाती हूं. करंट रेशियो आपको दी है, क्विक रेशियो आपको दी है.
करंट रेशियो से हमने ये देख लिया कि अगर करंट एसेट्स 4 है तो करंट लायबिलिटी 1 है। क्विक रेशियो में क्विक एसेट 2.5 है, करंट लायबिलिटी 1 है। ठीक है जी। तो करंट एसेट हम कैसे निकाल सकते हैं? क्विक एसेट, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। हमारे पास ये दोनों हैं, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। इन्वेंट्री करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, तो इन्वेंट्री कितनी होगी? 1.5। फिर हमने ये इक्वेशन लगाई क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू दी है, इसी से हम करंट एसेट्स की वैल्यू और करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे। इफ इन्वेंट्री इज 1.5 देन करंट एसेट 4, इफ इन्वेंट्री 1 देन करंट एसेट 4 अपॉन 1.5, if inventory is 22,500 then 4 upon 1.5 into 22,500, तो 60,000 ये क्या निकला हमारा? करंट एसेट निकली। और फिर हमने करंट रेशियो का हमने ये लगाया यहां पे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमारे पास ये दी है 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 60,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 4 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1, 60,000। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 4, करंट लायबिलिटी 15,000, करंट एसेट 60,000। That is the lecture for today. Thank you.